इसकी माँ तो ऐसी है, झल्ली से लगती है, पागल से। ऐसा बोल रहे बुरा, दूसरे का दिल दुखता है, लेकिन जो दूसरे के चेहरे पे खुशी लाते हैं उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। पापा आप मुझे ये नहीं दिला रहे, सबसे गंदे पापा हो आप पूरी दुनिया में। कि सजवान फैमिली पूरी पागल है कि दिल दुख जाए। हेलो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वापस से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्रदर्स ब्लॉग में। तो भाई आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग ऐसे क्यों बन रहा है, ऐसे बैठे बैठे मम्मी और मैं बैठे हुए हैं। पापा भी जा रखे हैं स्कूल और पहले मम्मी जी से मिलाते हैं। हेलो बोल दो मम्मी जी। हेलो दोस्तों, जय कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? हम सब ठीक हैं, आप भी ठीक ही होंगे। तो यार आज हम इस वजह से बैठे हैं, मतलब आजकल ना बहुत सारे हेट कमेंट आ रहे थे, बहुत ही सारे हेट कमेंट आ रहे थे। अब मेरे लिए तो ठीक है, चलो मेरे बालों को बोल रहे हो, मेरे कान को बोल रहे हो, चलता है। बट हमारे पूरे परिवार को ऐसे बिल्कुल कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। तो लोग ये सोचते हैं ना, मतलब प्यार करने वाले भी बहुत हैं, ऐसे नहीं मम्मी की प्यार करने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? तो मम्मी ने जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। वही मम्मी बुरे ने ज्यादा ही होते हैं, बुरे लोग। मम्मी ने कल कमेंट पढ़ा, तो मतलब इस ये वीडियो बनी इस वजह से रही है। मम्मी ने कल बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। मम्मी ने कहा भाई क्या है ये, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। तो मैंने सोचा उन सबको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात है ना, इंसान अगर दबता रहेगा तो कब तक दबेगा, एक ना एक दिन तो फटेगा। जितना जल्दी बोल दे इंसान तो उतना जल्दी ऑडियंस को भी हमारे पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें ये बात बुरी लगती है और ये नहीं लगती। वही है ना, बात करके ही पता चलता है लोगों से। वही वही। तो भाई कमेंट पढ़ रही थी मम्मी, अब आप ही बोलो इसके आगे तो। अब क्या बोलूँ मैं, कमेंट पढ़े मैंने, मुझे जो अच्छे हैं हमारे चाहने वाले, मुझे उनके कमेंट तो अच्छे लगे, बहुत खुशी हुई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ऐसे कमेंट करे हमारे बारे में, ये मेरे बेटे अंशुल के बारे में, कोई कह रहा उसको तू ब्लॉग मत बना। भाई तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी उसने और 12th किया और पढ़ाई एकदम छोड़ दी उसने। साथ में वो पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई में भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही ध्यान है उसका, सिर्फ ब्लॉग बनाए। ब्लॉग बनाना कौन सी बुरी बात है? ब्लॉग बना रहे वही ना, हैं, सभी बच्चे बना रहे हैं तो ब्लॉग आजकल। पापा हाँ बोलते हैं मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर ऐसा तो नहीं है, मैं चीटिंग तो करता नहीं पेपर में है। वही इतना तो। बड़ा कॉलेज है, वहाँ चीटिंग नहीं होती। ठीक है, तो पढ़ता तो मैं हूँ, दिमाग मेरे में है, मैं पढ़ भी लेता हूँ और मैं पेपर में दिखाता भी हूँ वो चीज़। और ठीक कह है, रहे हैं कि अपने भाई की तरह, अपने पापा की तरह बन। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा बिगड़ा हुआ भी नहीं है। अब होते हैं कोई बच्चे तेज होते हैं, कोई अलग होते हैं। अब आप लोगों के भी जिन्होंने ऐसे कमेंट करे उनके भी बच्चे होंगे, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 5 बच्चे होंगे। कोई कैसा होगा, कोई अलग अलग नेचर होता है भाई अपना। सही बात है। किसी का तेज होता है, कोई भोंदू होता है, कोई कैसा होता है। वैसे तो है नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे हों। और मुझे तो कमेंट पढ़ के बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। और मैंने पहले भी पढ़े 2-3 कमेंट, और मेरी फैमिली के लिए भी कहा। जब मेरा वो जेठानी का बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आया अनमोल, तो कह रहे कि चाची ने मना किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार कैसे मिले, ऐसा बोल सकते हैं ये कि सही चाची बात। ने मना किया। चलो बोला भी होगा, पर इनको हमारी फैमिली से क्या मतलब। बोला पहले तो मैंने बोला नहीं है ऐसा। खैर मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने अगली वाली वीडियो देखी होगी मेरी, कि मैंने उसमें बताया था। पर मुझे बुरा लगा, दिल से थोड़ा लगता ही है कि लोग कैसे कैसे सोचते हैं। और ये तो है दुनिया में, अच्छों जो अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं उनके लिए तो बोलते हैं, लेकिन अच्छों के लिए भी बोलते ही हैं। अब देखो ना, और अगर आप गुस्सा ही होते दो दो दिन वही। से अनमोल, मैं तो डेली बोलता हूँ अनमोल को भाई हाँ मैंने 2 तारीख जाना है, तू आ तू आ तू आ, हाँ, है वही ना। वही वही। मैं तो डेली बोलता हूँ भाई उसको, क्योंकि अब भाई अपना आजकल भाई के है वो। बच्चे हैं। अब क्या बताऊं, मैं ज़्यादा सफाई भी नहीं देना चाहती हूँ। अब मैं कमेंट और पढ़ाता हूँ ना फैमिली, आपको, आप हाँ भूल गए होंगे कमेंट, हाँ। मतलब नहीं, एग्जैक्ट ध्यान बताता तो हूँ मैं है आपको। मुझे, ध्यान ध्यान है रहता है पर मुझे। मतलब हाँ एग्जैक्ट बताता हूँ मैं पढ़ के। हाँ। तो एक ने लिखा है कि ये अंशुल कहीं से भी टीचर का बेटा नहीं लगता, माँ पापा से कितने अच्छे हैं। और लिखा हुआ है कि ये सजवान परिवार तो पूरा ही पागल है, ये तो ड्रामेबाजी ही करता रहता है और ये इनके इनके ऐसे ही हाल है, मैं 2 साल से देखती भी आ रही हूँ। हाँ। नहीं चलो, अब ये है कि चलो अंशुल अभी थोड़ा इतनी अकल नहीं है। अभी उसने 12th का बच्चा कितना होता है, 17-18 साल का होता है। और क्या बोलते हैं, हमें तो शायद में उस टाइम पे इस उम्र में इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चे तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले का टाइम था। तो माँ पापा की तरह क्या होना भाई, हमारे और उसकी उम्र में तो बहुत फ़र्क है। और ये बात तो चलो मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बात बहुत बुरी लगी कि सजवान फैमिली पूरी पागल है।
ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, लिखना चाहिए तुम लोगों आप लोगों को। और लिखने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। ऐसी बातें दिलों पे लगती है ना ऐसी वही। बातें थोड़ा चुभ जाती हैं दिलों पे। हम डेली वही। वीडियो बना रहे हैं, डेली हाँ, मतलब और मेहनत कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद ये लिख रहे हैं ये हाँ चीजें। हाँ, और हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो करते हैं कि चलो हमारे जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं वो हमें देखें और उनको थोड़ा उनका वो हो जाए, क्या बोलते हैं, मनोरंजन भी हो जाए। अब ये वही वाली बात है ना, मेरे पापा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं, मेरे लिए कमा रहे हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं। अब मैं पापा को वो बोलूँ, उल्टा सीधा बोलूँ कि आप मेरे को ये नहीं दिलाते, मेरे को ये नहीं दिलाते। इतना मुझे समझ होनी चाहिए भाई कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता, ये फालतू की चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ये बोलता फिरूँ कि पापा आप मुझे ये नहीं दिला रहे, सबसे गंदे पापा हो आप पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं। मुझे पता है भाई, आपको भी मतलब जो हेटर्स हैं हमारे, उनको भी पता होना चाहिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं, डेली कंटेंट सोचते हैं, डेली कंटेंट बनाते हैं, डेली मनोरंजन करते हैं आपका, है ना, डेली आप वीडियोस देखते हैं, इतना प्यार भी दिखाते हैं। और एक है कि उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है मेरे बालों के बारे में। वो शायद में पहले भी किया था उन्होंने 1-2 बार, लेकिन उस समय मैंने ज़्यादा नीटली लिया नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो फिर आया उनका कमेंट कि आप अपने बालों पे क्लिप लगा ले, अंशुल अपनी मम्मी के लिए क्लिप ले ले, अपनी मम्मी के लिए रबड़ ले ले। मैं उनसे कहना चाहूँगी मेरे बालों की और मेरे उसकी इतनी आपको टेंशन हो रही है तो आप ही भिजवा दो भाई। अब किसी की लाइफ है, कोई कैसे भी रहे। ये है कि अब वो बात है ना कि घर में अगर हम डेली तैयार होए, मम्मी तैयार होए, मैं तैयार हूँ, तैयार हो गए हैं चीजें, तो चीजें रियल नहीं लगती। आप बोलते हो ना कि चीजें आपकी उसमें बहुत रियल लगती है, आप लगते हो कि हाँ हम वैसे ही नहीं जीते हैं और हम वैसे ही रियल दिखाते वैसे हैं। ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतनी क्लिप का डब्बा ही दे दो भाई, क्लिप का पूरा एड्रेस सबको पता है हमारा। एड्रेस पता ही है सबको। हाँ। अगर मेरे वालों कितनी और मैं एक कोई हैं भाई साहब हैं कि लड़की को एक कोई हैं और भी हैं, उन्होंने कमेंट किया था तो मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन एक वीडियो बना रहे थे हम, अगली वाली मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले हो गए हैं। तो मैंने अंशुल को बोला, मैंने कहा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ऐसे ही होटल में बर्तन धोएगा। मेरा बोलने का मतलब, मेरा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब देखो आपके भी जो होटल में भाई साहब भाई बहन जो भी हैं काम कर रहे होंगे, मम्मी का भाई खुद काम करते हैं हाँ होटल में। हाँ, मेरा मौसी का लड़का खुद करता है, बहुत पैसे कमाता है, बाहर कमाता भी रहता अच्छा है। है। खुद मेरा अपना भाई भी जा रखा है, छोटा वाला बाहर जा रखा है वो भी। ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब कुछ काम होता है तो सभी, अब आपके भी बच्चे होंगे तो आप लोग भी कहेंगे, जबकि अरे काम नहीं कर रहा तो चल, पढ़ाई नहीं कर रहा तो फिर धोएगा बर्तन। बर्तन धोने का मतलब ये है जो होटल में होते हैं, जो बर्तन धोते हैं, उनके लिए कहा मैंने। ऐसा मेरा किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं था। मैं उनसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, हेट का। तो नेक्स्ट कमेंट है मम्मी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि ये सजवान फैमिली एक दिन ऐसी करते करते इनका चलो मैं ये शब्द में बोलना भी नहीं चाहूँगा, ऐसी चीज़ लिखी हुई है, एक करते करते इनका ऐसी, बस इतना ही बोलूँगा। और लिखा हुआ है कि ये इसकी माँ और इसके पापा ऐसी हरकतें करते रहते हैं। एक टीचर होके ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, टू बी स्पेसिफिक, एक टीचर होके ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और इसकी मम्मी ताऊ जी आ रखे थे जिस टाइम पे, इसकी मम्मी ताऊ जी के सामने पल्लू नहीं लगा के रखती, पल्लू नहीं लगा के रखती। अच्छा। और क्या बोलते हैं, अंशुल साला छपरी ऐसी हरकतें करता रहता है, मॉडलिंग तो बाद में होगी, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मतलब। अच्छा। ठीक है, थोड़ा आधा अधूरा लिखा हुआ है ना। अब ये है ना, जो हेटर होते हैं वो अनपढ़ ही लगते हैं मुझे तो, आधा अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी माँ तो ऐसी है, झल्ली सी लगती है, पागल से, अच्छा। ऐसा लिखा। अच्छा, मैं जिन्होंने ये कमेंट करा हुआ मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जब मेरे जेठ जी यहाँ पे आ रखे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, दिल से इज्जत होती है। और मैं उनको भाई साहब मानती हूँ। ऐसे सर में पल्लू रखने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं उनके सामने पल्लू रखूँ, ऐसे सर ढका के रख और उनकी दिल से इज्जत न करूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। ऐसे पल्लू रखने से कुछ नहीं होता शायद में। इस अंशुल के लिए भी बहुत बातें बोली हैं कि ये तो ऐसी है, छपरी है, एक टीचर का बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, माँ भी ठीक है, और ये तो कॉलेज में फेल हुआ, इधर उधर घूमता रहता है, बाल भी ऐसे करे हुए हैं, आवारा है, पता नहीं क्या, बहुत सारी बातें लिखी थी। मुझे बहुत दुख हुआ ये पढ़ के, ये सुन के, क्योंकि ऐसा है नहीं है। अंशुल तो बहुत अच्छा है, हम जानते हैं हमारा बेटा है, लेकिन जब अपने बच्चों के बारे में कोई वो ऐसा सुने, वो
तो बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ऐसे लोग 36 आएंगे मम्मी, है ना। फालतू लोगों के चक्कर में रोना नहीं है। प्यार करने वाले भी तो हैं हमें ना। ये मेरा तो मूड ही खराब हो गया आज। अरे मम्मी चुप हो जाओ यार, फालतू लोगों के चक्कर में मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में, मेरे चक्कर में मत रहो रे फालतू। शांत हो जाओ। ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सही नहीं लगता। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और मेरे बारे में भी ऐसे बोल रही हो। इसके अंशुल के बारे में भी, अंशुल के बारे में, मेन बच्चों के बारे में कोई माँ नहीं सुन सकती है सब बुरा। जैसा है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है वो। अब बच्चे आपके भी होंगे इतने साल के, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन जो उसके बारे में लिखा हुआ बहुत बुरा लिखा हुआ। अरे छोड़ो अब ना एक काम करते हैं ना, अब अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। अच्छे कमेंट भी आ रखे हैं, ऐसे नहीं सारे बुरे आ रखे हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, अच्छे कमेंट भी आ रखे होंगे, अच्छे हमारे चाहने वाले अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो बुरे हैं इतना बुरा भी मत लिखो कि दिल दुख जाए। शांत। तो यार अभी मैंने मम्मी को शांत करा दिया, मैंने मम्मी का मुँह हाथ धो के आओ, ठीक है। अब मम्मी और क्या होता है ना, अपने बच्चे के लिए प्रति बहुत प्रेम होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो फाइनली आज जाके हर्ट हो चुकी है। मेरे को लगा नहीं था इस वीडियो से इतना मैटर हो जाएगा, बट अब आगे मतलब मैं रिप्लाई देता हूँ, मम्मी आप चुप रहना, अब आप फिर वो हो जाओगे, थोड़ा सैड हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ये टीचर का बेटा कहीं से लगता ही नहीं है। टीचर का बेटा क्या सर पे टैटू लिखा होता है क्या टीचर का बेटा है ये है? वही टीचर का बेटा। अब तुम मेरे से रियल लाइफ में मिलोगे तो जितने भी आसपास रहते हैं लोग, जितने भी रहते हैं, शालू की मम्मी हो गई, शालू दीदी की मम्मी हो गई, रिया दीदी की मम्मी हो गई, है ना, ये पटवाल आंटी हो गई, और रावत अंकल हो गए, बगल में सब्जी वाले अंकल हो गए, सब लोग जितने हैं ना, चाहे दुकान वाले हों, चाहे घर वाले हों, चाहे सिंगल कोई हो, सब मेरी वो करते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छा है। मतलब मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ, नई नई चीज़ें उनके साथ भी। जैसे मैंने गिटार सीखा तो मैं रावत अंकल के साथ परसों गिटार बजा रहा था। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं बिल्कुल नेचर में बहुत अच्छा हूँ। और वहीं से पता चलती है कि घर वालों की परवरिश कैसी है, और मतलब घर वालों ने किस प्यार से, किस प्रेम से पाला हुआ है ना। अब बात रही कि टीचर का बेटा हूँ मैं, टीचर का बेटा, मेरे पे सारे गुण हैं। और मतलब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि तू अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैं जिम में भी जाता हूँ तो मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं मुझे जिम में। तो मतलब मैं चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहीं से पता चलता है कि हाँ मैं टीचर का बेटा हूँ। अब तुम 4 वीडियो देख के तुम ये थोड़ी पता लगा सकते हो कि इंसान कैसा है। अब ये सब छोड़ो, अब ये खासकर जब उसके साथ में रहोगे तभी तुम्हें उसका नेचर का पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूर से देखे, बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो वो ये कहावत है जिन्होंने कमेंट कर ले उनके लिए कि दूर के ढोल सुहावने। ऐसा है, किसी के साथ रह के दिखाओ 4 दिन, तब पता चलेगा तुम्हें कैसे होते हैं टीचर के बच्चे। सही बात। अब छोड़ो ये घटिया कमेंट छोड़ो, अब हम अच्छे कमेंट पढ़ेंगे और शायद से हम Q&A भी रिकॉर्ड करेंगे। देहरादून जाने से पहले मैं जल्द से जल्द मैं सारी रिकॉर्डिंग करके जाऊँगा चीज़ें। Q&A भी होगा आपका नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो बाद आपका Q&A निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी अच्छे कमेंट पढ़ते हैं मम्मी, अब सैड होने की जरूरत नहीं है। अच्छे भी कमेंट आए हैं, ऐसे नहीं सारे बुरे कमेंट आए हैं, अच्छे भी कमेंट आए हैं। मुझे खैर पता है ना। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं ना। हेटरों ने 4 लाइन लिखी है, पर प्यारे कमेंट ने बेटे 10-10, 12-12, 20-20 लाइन लिखी हुई है, इतनी ज़्यादा लाइनें लिखी हुई है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, इतना सपोर्ट करते हो आप लोग, इतने मतलब ठीक है। अब अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। सच बोलूँ तो मैं ज़्यादातर वीडियो अंकल जी के लिए ही देखती हूँ। मुझे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर की याद आ जाती है, वो भी सेम थे, एकदम स्ट्रिक्ट और दिल के बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। अंशुल आपकी मम्मी के कितने भाई बहन हैं और मम्मी कितनी पढ़ी हुई है, क्या एज है आपके मम्मी पापा की? तो इस चीज़ का जवाब तो हमने पहले भी दे दिया था, बट हम ये जवाब अभी नहीं देंगे, ये जवाब हम Q&A में देंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए सेव करके रखे हैं कि हम Q&A में देंगे। अब नेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं कि
अंशुल आपकी मम्मी ने कौन सी लिपस्टिक लगा रखी है, कौन से शेड की लिपस्टिक लगा रखी है? जिस दिन हम वहाँ गए थे ना सोमवार को, अच्छा मंदिर गए थे पिछले सबसे पहले सोमवार को, डार्क थी। चलो ये चीज भी मैरून कलर की ये चीज भी हम Q&A में डाल देंगे। मैरून कलर की मैरून कलर था वो मैरून शेड, कलर। ठीक है। अब ये वाला है, ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन कलर का, वो मैरून कलर था। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। इस पे लिखा हुआ है कि हाँ, इस पे सपोर्ट पे लिखा हुआ है कि लोग पूछ रहे हैं कि अनमोल क्यों नहीं रह रहा है। तो बहुत अच्छे मतलब हमारे समझने वाले दोस्त भी हैं, हमारे दगड़िया समझने वाले भी हैं, उन्होंने लिखा है कि आप सबको क्या मतलब है उनके परिवार से, ये उनकी पर्सनल चीज़ है और अनमोल जवान है अभी, तो उसको बाहर रहना होगा, दोस्त के साथ रहना होगा, और दोस्त के साथ कैसे रह लेगा वो। तो ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई इतना समझने के लिए। और यही हमारा मेन रीज़न है भाई, तुम असल ज़िंदगी में आओगे ना, वीडियो तो अलग चीज़ है, असल ज़िंदगी में आओगे तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, मतलब सिर्फ दिखावे की चीज़ें नहीं होती कुछ कुछ। आपकी मम्मी बहुत सही बोल रही है। ये कौन सी वीडियो में है कमेंट? ये वीडियो में जो अभी लेटेस्ट डाली थी उसमें डाल रखा है कि आपकी मम्मी बहुत सही बोल रही है। आपने कुछ बोला होगा ना मेरे लिए, तो आपकी मम्मी बहुत सही बोल रही है और आपकी मम्मी बहुत जवान लगती है और लगती नहीं है कि उनके इतने बड़े बेटे होंगे। अच्छा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है भाई, सुजल भैया और ये मम्मी वो लगते हैं कि मतलब एक ही एज के होंगे करके। तो ऐसा भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो ऐसे भी कमेंट है मम्मी, अब रोने की जरूरत नहीं है ना इन सारी फालतू की बातों में। ऐसे भी अच्छे अच्छे कमेंट है। धन्यवाद बेटा। अगर मुझे देख के ऐसा लगता है तो तुम्हें। मम्मी को बहुत लोग बोलते हैं जवान लगते हो, क्या है वो जवान, अब वो आता है वैसे बोलते रहते हैं। जैसे ऐसे गंदे कमेंट करे हुए थे तो हमें रुला दिया और दिल से दुख करा। लेकिन कोई कोई देखो, जैसे ये बेटा है इसने ऐसे लिखा, कोई वैसे, तो मुझे कमेंट पढ़ के हंसी आ गई। तो कोई कोई लोग चेहरे पे खुशी ले आते हैं और कोई कोई आंखों में आंसू ले आते हैं। देखो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। सोचो आप लोग भी थोड़ा, जब जिन्होंने गंदे कमेंट करे, थोड़ा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के अकेले बैठना, सोचना हम किसी के लिए कैसा बोल रहे बुरा, दूसरे का दिल दुखता है। लेकिन जो दूसरे के चेहरे पे खुशी लाते हैं उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। सही बात। अब फिलहाल आने वाली है 2-3 वीडियो बहुत तगड़ी तगड़ी आएगी। क्या 24 घंटे हम गढ़वाली बोलेंगे उसमें, दूसरी आएगी Q&A और तीसरी एक बहुत बड़ा पटाखा फूटने वाला है। बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, रिवील नहीं करूंगा, बट आपको देख के मजा आ जाएगी। आप बोलोगे कि हमको श्रीनगर आना है, हमको श्रीनगर आना है, आपसे मिलने आना है। ऐसी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाली। और आप मम्मी अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना, ये फालतू के हेट वाले कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है जब ये भले बोल रहे हैं मम्मी ऐसे वाले कमेंट मत पढ़ा कर, लेकिन जब अच्छे पढ़े जाते हैं तो बुरे भी आ ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तब लगता है यार क्या लिखा होगा, क्यों लिखा होगा। तो हम कोशिश करते हैं हम अपनी वीडियो अच्छी से अच्छी बनाए, किसी के लिए हम भी गंदा ना बोले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।